और इस बीच एक बड़ी खबर, इटली के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 13 से 15 जून तक G7 शिखर सम्मेलन होगा। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात भी करेंगे। शिखर सम्मेलन में अन्य नेताओं से मिलने को उत्सुक हूं, ये पीएम ने कहा। तीसरे कार्यकाल में पहली यात्रा पर वो इटली पहुंचे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। आपको ये बता दें कि इटली वर्तमान में G7 यानी कि 7 देशों का समूह है, उसकी अध्यक्षता वो संभाल रहा है और शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इटली वर्तमान में G7 सदस्य देश वर्तमान में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 45% और दुनिया की 10% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इटली फिलहाल G7 की अध्यक्षता संभाल रहा है और प्रधानमंत्री वहां पर रवाना हो चुके हैं। अन्य नेताओं से मिलने के लिए काफी उत्सुक हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। और इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी वो मुलाकात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों से पलायन कोई नई बात नहीं है और सरकार द्वारा भी पलायन रोकने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन टिहरी के मांदरा गांव के ग्रामीणों ने पलायन पर एक नई मिसाल पेश की है। देखिए रिपोर्ट। टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक का मांदरा गांव भी पलायन की मार झेल चुका है और करीब 100 परिवारों में से 80 परिवार पलायन कर चुके हैं, जिसमें कई देश के दूसरे राज्यों तो कई विदेश में बस चुके हैं। अब गांव में बचे हुए लोगों और पलायन कर चुके लोगों ने एक पहल शुरू की है, जिसके तहत जून महीने में सभी लोग गांव पहुंचते हैं और ग्रामोत्सव के रूप में मनाते हैं। साल 2017 से शुरू की गई इस पहल के जरिए देश विदेश में बसे मांदरा गांव के ग्रामीण अपने गांव पहुंचते हैं और धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। पहले गांव में बहुत पलायन हुआ था। उस समय से लोग जो है कम से कम जून के माह में जो है घर आते हैं, अपने घर के दरवाजे खोलते हैं, अपने घर की रेख देख भी करते हैं और यहाँ पर भी पधारते, त्रिदेवों से आशीर्वाद लेने के लिए भी पधारते हैं। एक बार हमारा गांव पूरा खाली हो गया था, कई सालों में मिलना जुलना होता था, परंतु पिछले 7 साल से हमारे गाँव के लोग प्रत्येक जून के महीने में सभी लोग घर आते हैं, एक दूसरे की जान पहचान आपस में होते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस पहल से वो अपने सभी रिश्तेदारों से मिलते हैं, जिससे युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति और गांव के बारे में जानकारी मिलती है। 3 दिनों तक चलने वाले ग्रामोत्सव में ग्रामीणों के साथ प्रवासियों ने अपने इष्ट देवी देवताओं से आशीर्वाद लिया और परिवार के साथ ही गांव की खुशहाली की प्रार्थना की। साथ ही भंडारे के साथ ग्रामोत्सव का समापन हो गया। इन आयोजनों के माध्यम से जहां एक पलायन की उदासी छटती नजर आ रही है, वहीं रिवर्स पलायन के लिए भी आधार भूमि तैयार हो रही है। मांदरा गांव के ग्रामीणों की ये पहल अब रंग लाने लगी है और आसपास के गांव में भी ग्रामोत्सव की शुरुआत होने लगी है, जिससे कहीं न कहीं रिवर्स पलायन से गांव एक बार फिर से खुशहाल होने लगे हैं। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। खबरें जारी हैं, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।